देखिए, जब शैतान फिल्म आई थी तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो भी अजय देवगन से रिलेटेड। मेरे दिमाग में ये था कि अजय देवगन के पास ये बेहतरीन स्टोरी आई कहाँ से। लेकिन जब फिल्म का ट्रेलर देखा तो दाल में कुछ काला दिखा और पूरी मूवी आई तो पूरी दाल ही काली दिखी। अबे साले, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शैतान फिल्म को उन्होंने गुजराती फिल्म वश से कॉपी किया था। अब कॉपी तो उन्होंने अच्छी खासी कर दी थी, लेकिन दोनों फिल्म का जो एंड है यानी कि जो क्लाइमैक्स है वो बिल्कुल डिफरेंट था। लेकिन यहाँ पर बात मैं शैतान फिल्म के बारे में नहीं करूंगा, यहाँ पर बात मैं करूंगा वश 2 के बारे में। हाल ही में वश 2 का ट्रेलर सबके सामने आया था, लोग काफी इंप्रेस हुए थे उसे देखकर, और अब मूवी भी आ गई है। मूवी मैंने देखी तो मूवी सही में बताऊं तो मुझे मूवी ने काफी इंप्रेस किया। देखिए भाई साहब, वश 2 का नाम ही इन्होंने वश लेवल 2 रखा है, यानी कि लेवल एक ऊपर हो गया है और इस लेवल की फिल्म जो है इंडिया में तो नहीं बन रही है। ऐसे लेवल पे ले जाना इस फिल्म को बहुत ही अलग चीज़ है। लेवल 2 रखने का मतलब बेसिकली यही है कि जो पहली फिल्म है उससे ही कुछ आपको नेक्स्ट लेवल यहाँ पर काम देखने को मिलेगा। और सही में अगर मैं आपको बताऊँ तो कुछ कुछ फिल्म के सीन्स ऐसे भी हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि भैया मुझे थिएटर में बैठना चाहिए या फिर मेरे को उठ के भाग लेना चाहिए। फिल्म देखकर खुशी किसी को हो या ना हो, लेकिन अजय देवगन को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी क्योंकि उनके पास एक और स्टोरी आ गई है जिसमें वो अपनी फिल्म बनाकर बढ़िया मजे ले सकते हैं और वो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा धमाल मचा रहे होंगे। क्योंकि फर्स्ट फिल्म को भी उन्होंने कॉपी किया और सेकंड फिल्म को भी वो कॉपी ही करेंगे। हालांकि उसको इंस्पायर बता देते हैं लोग अपनी भाषा में, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। देखिए, वश लेवल 2 एक प्योर सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म जिसको राइट और डायरेक्ट किया है कृष्णादेव याग्निक ने। 103 मिनट की फिल्म आपकी थाली में बहुत सारी चीजें परोसती है, आपको ये सोचने में मजबूर कर देती है कि हम इस फिल्म को किस कंक्लूजन पर आकर रोकें। क्योंकि भैया देखो, ऐसी हॉरर फिल्म आजकल बननी बंद हो गई हैं। फिल्म धीरे धीरे अपनी स्टोरी पकड़ना स्टार्ट करती है, धीरे धीरे आपके सामने सारी चीजें डेवलप होंगी। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जब चीजें आपके सामने आने लगेंगी तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा ही था कि टेरेस पर कैसे लड़कियां खड़ी थी, कैसे उनको अपने वश में दोबारा से कर लिया होगा। और इस बार भैया मास में चीजें दिखाई गई हैं, कोई एक लड़की को वश में नहीं लिया गया है। यहाँ पर इस बार चीजें मास में हो रही हैं और इस मास लेवल पर जब भी काम होता है तो ऑडियंस को देखकर मजा ही आता है। लेकिन सवाल ये होगा कि जब आप इस फिल्म को थिएटर में देखें तो अपने दोस्तों के साथ जरूर, क्योंकि ये दोस्तों के साथ ही देखने लायक फिल्म है। अकेले बैठेंगे तो भैया डर के पागल हो जाएंगे। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। भैया मूवी के स्टार्टिंग के 15 मिनट में तो ऑलमोस्ट कोई डायलॉग ही नहीं है, बस टेंशन ही टेंशन दिख रही है। और 12 से 15 मिनट वो मूवी ऐसे चलती है कि आप हम ये सोचते रहेंगे कि भैया क्या दिखा रहे हैं। वो बात लगी कि बाद में वो फिल्म 12 साल आगे कूद जाती है, लेकिन स्टार्टिंग जो है फिल्म की वो बिल्कुल ही ऐसे चिल माहौल में स्टार्ट होती है कि बस चुप होकर आप इस फिल्म को एंजॉय करते रहिए। आप बिल्कुल भी डायलॉग का इंतजार मत कीजिए, आप बस स्टोरी पे फोकस करने की कोशिश करिए। फिल्म को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो वश 1 की एक्ट्रेस थी उनको भी वश 2 में थोड़े थोड़े सीन्स के लिए दिखाया गया है, लेकिन नॉर्मल सीन्स नहीं है भैया। वो उन सीन्स को देखकर आप कांप उठेंगे। जिस तरीके से उनको दिखाया गया है ये कुछ नेक्स्ट ही लेवल था। इतना डरावना सीन हो भैया, मैं बोल नहीं सकता। और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और देखो, फिल्म में जितनी भी लड़कियां हैं वो अंकल का इंतजार कर रही हैं, अंकल के कहने पर ये सब चीज़ें कर रही हैं। अंकल ही हैं उनका करता धरता। अभी अंकल कौन है ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर सारी चीज़ मैं यहीं बता दूंगा तो फिर ये वीडियो में स्पॉइलर नहीं हो जाएंगे। बात तो सही। इसलिए स्पॉइलर की मारामारी से बचते हुए और कुछ भी आपको ना रिवील करते हुए ये फिल्म आप चुपचाप देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में ही अगर सारी चीज़ मैंने बता दी तो आपका मजा किरकिरा नहीं हो जाएगा, मजा नहीं आ रहा है। और अगर थिएटर के माहौल की बात करूं तो जो मेरे आसपास लोग बैठे होते हैं उनके इस फिल्म को लेकर बड़े ही मिक्स्ड रिव्यूज़ थे। क्योंकि फिल्म खत्म होते होते बस लोगों के मुंह से मैं एक ही चीज़ सुन रहा था कि कुछ लोग ये बोल रहे थे कि भैया वश 1 ज़्यादा उनको अच्छी लगी थी, और कुछ लोग ये बोल रहे थे कि शैतान फिल्म भी ठीक ठाक थी, वो ज़्यादा बढ़िया हमको लगी थी। अब ये पता नहीं किस तरीके की ऑडियंस थी, लेकिन सबके भैया अलग अलग अपने रिव्यूज़ हो सकते हैं। और कुछ लोग ये बोल रहे थे कि नहीं 2 बहुत कमाल की पिक्चर है, इसमें जिस तरीके की ये चीज़ दिखाई गई है। देखो, सब चीज़ें अलग रखते हुए अगर आप ये सोच भी लो कि आजकल बॉलीवुड में बहुत कम ही हॉरर फिल्म्स बनती है, बनती ही कहाँ है, मतलब एक आधी कोई आ गई तो आ गई, उसने भी ठीक ठाक अपना काम कर दिया तो हॉरर फिल्म्स आजकल वैसे भी नहीं बन रही है। लेकिन इस गुजराती फिल्म ने ये चीज़ करके दिखा दी है कि हॉरर फिल्म्स का भी अभी भी स्कोप है इंडियन सिनेमा में। पूरी फिल्म आप देखते हैं, पूरी फिल्म आप देखने के बाद ज़रूर अपना कंक्लूजन निकालेंगे। या तो 2 चीज़ होंगी, या तो आपको फिल्म ये बहुत ही अच्छी लगेगी और आप इस फिल्म में लॉजिक नहीं ढूंढेंगे तो आपको ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन भी लग सकती है। लेकिन जब आप लॉजिक की कहानी इस फिल्म में घुसाने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ी सी ये फिल्म अजीब लग सकती है, क्योंकि आप सोचेंगे भैया इतने सारे लोगों को कौन वश में कर सकता है, ये सारी चीज़ें। एक लड़की की बात तो चलो समझ में आती है, ये दुनिया भर के लोगों को एक साथ वश में कर लेना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों ही फिल्म के कमाल के हैं। थोड़ा क्लाइमैक्स को देखकर आपको लग सकता है कि भैया किस तरीके का क्लाइमैक्स, क्योंकि पूरी मूवी में तो आपने बवाल काटा हुआ था, लेकिन क्लाइमैक्स पर आते आते क्यों आप इतने फीके पड़ गए, ऐसा आपको लग सकता है। ये सब्जेक्टिव हो सकती हैं चीज़ें, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती हैं। हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ही कमाल का लगे, तो बाद में आकर मेरे ऊपर उंगली मत उठाना कि भाई तूने ऐसे बोला था, ये फिल्म तो बहुत ही कमाल की है।
वश 2 देखने के लिए खाली इतनी सी ही शर्त है कि आप वश 1 देखकर ज़रूर जाना, क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो 2 आपको घंटा समझ में नहीं आने वाला है। और ये सोचकर बिल्कुल भी मत जाना कि भैया वश 2 का वश 1 से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। ये फिल्म ऐसी फिल्म नहीं है जिसका कोई रिलेशन नहीं है आपस में। आपने बहुत सारे सीक्वेंसेस ऐसे देखे होंगे जो कि ज़्यादा रिलेट नहीं करते अपने फर्स्ट पार्ट से, या फिर उनकी जो स्टोरी जो भी वो कंटिन्यू होती है तो इतना नहीं घूमती है इर्द गिर्द एक दूसरे के। लेकिन ये ऐसी फिल्म है ही नहीं। इस फिल्म को जो बनाने की प्लानिंग है, इस फिल्म को जो लिखा गया है, वो पूरा ही स्टार्टिंग से, मेरे को ऐसा लगता है कि ये दोनों जो पार्ट्स हैं पूरी ही प्लानिंग के साथ लिखे गए हैं। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि पार्ट 1 उन्होंने लिख दिया तो वो बस सेकंड का वेट करेंगे कि अगर फर्स्ट चलती है तो हम फिर सेकंड पार्ट बनाएंगे। ऐसा मुझे नहीं लगता है। इस फिल्म की प्लानिंग बहुत पहले से ही चल रही होगी मेकर्स के दिमाग में। भाई लिटरली ऐसी फिल्म के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ और इस बीच में मेरी लाइट को पता नहीं क्या हो गया, मेरी लाइट बंद हो गई है। भाई ये क्या डर का माहौल है। कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा पावर कट है। खैर मेरे ख्याल से तो काफ़ी वर्थ है इस फिल्म को देखना। और आई थिंक जब एक स्टोरी घूम रही थी या फिर एक लड़की के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूम रही थी तब चीज़ें अलग थी, लेकिन जब 150 लड़कियों की बात आ जाए, यानी कि इस फिल्म में आप सोचो 150 लड़कियां हैं जिनका वशीकरण हुआ है, और इस स्टोरी के अराउंड जब ये पूरी फिल्म घूमेगी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि पूरा मास में चीज़ें दिखाई जाएंगी, पूरे शहर पर हमला वो लड़कियाँ करेंगी। तो यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वश 1 भी बहुत ही कमाल की पिक्चर थी और 2 ने वो काम बखूबी करके दिखाया है स्क्रीन पर। डिसअपॉइंटमेंट आपको किसी भी लेवल पर नहीं होगी। एक अलग चीज़ दिखाने की कोशिश करी गई है। इतना मास लेवल पर इंडियन सिनेमा में हॉरर फिल्म्स को नहीं देखा जाता, जहाँ पर इतनी सारी लड़कियों को लेकर इस फिल्म की स्टोरी को लिखना या फिर डायरेक्ट करना बहुत ही कमाल की बात हो सकती है। इस फिल्म के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि इतना ही है इस फिल्म के बारे में बात करने के लिए। ज़्यादा फिल्म को ही नहीं खींचा गया तो मैं इस वीडियो को खींच के क्या कर लूँगा। तो मेरे हिसाब से फिल्म बहुत अच्छी है। बाकी मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, ये तो आप ही खुद डिसीजन लेंगे कि आपको फिल्म कैसी लगती है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। बाय बाय।